एक सेल्फी खिंचवाकर साथ बैठकर बातें करके खुश हो जाते हैं। मैं भी उन लोगों में हूँ जो बार बार रश करता हूँ अपनी किस्मत पर, और वो सेल्फीज़ फेसबुक पे अपलोड करता हूँ, वो तस्वीरें, वो लम्हा जब मैं इन तमाम असातिज़ा इन बड़े नामों के साथ मौजूद हूँ स्टेज पर। दुआ करें रंजीत भाई को कॉल आती रहे इसी तरह से वो और मसरूफ़ हो जाए जश्न अदब की खिदमत करने में। मैं जाहिर है कि एक शेर फिर इस्तेमाल कर रहा हूँ कि तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग, लोग क्या सादा हैं सूरज को दिखाते हैं चिराग। मेरे पास जाहिर है वो लफ्ज़ नहीं है कि मैं पद्मश्री प्रोफेसर अशोक चक्रधर साहब के बारे में कुछ कहूँ, लेकिन मैं सिर्फ 15 सेकंड आपके लूँगा, और वो इसलिए भी कि बड़े लोगों की अजमतों का एतराफ़ एक बार नहीं बार बार करना चाहिए, और ये हम सबका फ़र्ज़ है। मैं शायद 8वीं या 9वीं क्लास में था और दूरदर्शन डीडी मेट्रो पर एक सीरियल आता था छोटी सी आशा। उसमें अनूप सोनी और एक जो अदाकारा थी उनका नाम मैं भूल गया, उनकी फादर आप बने हुए थे। जब अनूप सोनी की इंतकाल की, उनकी मौत की खबर आती है, हर्ष आया, और वो एक ऐसा लम्हा था कि मैं और मेरे सब घर वाले अशोक चक्रधर साहब के साथ रो रहे थे और लगातार रो रहे थे। तो यानी कभी कभी बहुत सी चीज़ें छुप जाती हैं, आप तक नहीं पहुंच पाती। अशोक चक्रधर साहब सिर्फ शायरी नहीं, अदाकारी नहीं, नगमा निगारी नहीं, स्क्रीन प्ले या और दूसरे फन, उन सब में भी यकसा तौर पर मुनफरिद और मुमताज़ हैं। अब आप अपने महबूब तरीन शायर, उस कवि को जिनको देखकर, जिनको सुनकर हमारी तख्लीकी तरबियत भी हुई है, इस्तकबाल कीजिए अशोक चक्रधर साहब का। खड़े भी हो सकते हैं, मर्जी है भाई, ये तो ज़रूरी है, हमारा ये फ़र्ज़ है हम सब पर। मैंने जैसे कहा कि बार बार हमारी जिम्मेदारी है अपने बड़ों का एहतराम करना। बहुत देर से अपने आप को तैयार कर रहा हूँ। शायर तरह तरह से अपने आप को तैयार करता है, उन हालात के लिए तैयार करता है, जज्बात के लिए तैयार करता है, या वक्त की मार और उसकी लात के लिए तैयार करता है। लेकिन बहरहाल वो सामईन से मुलाकात के लिए तैयार कर रहा होता है। वाह। हम इतनी देर से बैठे सुन रहे हैं, ये दुनिया का अकेला कलाकर्म है, मैं मानता हूँ इसको, कलाकारिता होती है सुनाना। बाकी लोग अपनी कविताएं सुनाते हैं, 25-30 लोग बैठ गए, उनकी गोष्ठी हो जाती है, उसमें सारे कवि होते हैं, और हर कोई इसके लिए तैयारी करता है कि मुझे सुनाना है, वो दूसरों को सुनता ही नहीं। यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि सब एक दूसरे को सुन रहे हैं। वाह। और बड़ी एकाग्रता से सुन रहे हैं, जानना चाहते हैं, क्योंकि कोई बड़ा नहीं है मियाँ। कोई सूरज को बुझाने जाता है, कोई सूरज को चमकाने जाता है, कोई सूरज से रोशनी लेने जाता है, कोई देने जाता है, लेकिन असल बात यह है कि रोशनी और अंधेरे का क्या नाता है। कहा यह जाता है तमसो माँ ज्योतिर्गमय, उजाले के आने से अंधेरा चला गया। लेकिन एक श्लोक मैंने यजुर्वेद का पढ़ा, उसके बाद मुझे थोड़ा और तरह से एहसास हुआ। भरत साहब, ज्योतिर्वृणीत तमसो विजानना, इसका मतलब यह है कि ये नहीं है कि रोशनी के आने से अंधेरा चला जाएगा, बल्कि अंधेरे को जानने से रोशनी आ जाएगी, ये है। तो अगर आप अंधेरे को जान लो, तमसो विजानना, तो रोशनी अपने आप आ जाएगी, रोशनी को लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो शायरी वो चीज़ है, कविता वो चीज़ है जो अंधेरे को जानने की कोशिश है। हर कोई अपनी तरह से लगा हुआ है, कोई एक नज़रिए से देखता है, कोई एक नज़रिए से देखता है। कविता क्या है समझ ही नहीं पाता है। कविता की कोई परिभाषा आज तक हुई ही नहीं और कोई कर भी नहीं सकता। निज कवित्व के ही लागननी को, अपना जो लिखा है वो सबसे बढ़िया है। सोशल मीडिया पे पढ़ रहे हैं तो बदायूं नहीं बढ़िया है, नहीं पढ़ रहे हैं तो हुमायूं नहीं बढ़िया है, और बिल्कुल ही नहीं पढ़ें तो कुमाऊं नहीं बढ़िया है। वाह कोई पढ़ेगा ही ना, वो उनके मोहल्ले में पढ़ेगा, उनके गांव में पढ़ेगा, उनके खेड़े में पढ़ेगा, उनके घेरे में पढ़ेगा, पढ़ा तो जाएगा। अभी ये बात सच है कि कविता क्या है बताने वाले शास्त्र। अब देखिए, मैं अंतिम कवि हूं, आपके पास मेरे लिए वक्त होना चाहिए। अगर नहीं है तो मैं नहीं लूंगा, और अगर है तो भी नहीं लूंगा, लेकिन वक्त आपका है और उस वक्त के साथ छेड़खानी करना अच्छी बात नहीं है। शाद साहब, आप जब सुनाते हो इतनी तल्लीनता से सुनता हूं कि उनको सुनना बड़ी गहराई की बात होती है, और फरहत पढ़ते हैं तो और भी ज़्यादा तल्लीनता से। आप दोनों बड़े शायर हैं, और अब देखिए, निराशावाद का उदाहरण भी फरहत एहसास है। हर तरफ से चला निराशा निराशा निराशा। अरे कहीं तो कोई रोशनी की किरण देख लो। तुझे भ्रम है मैं तेरा हूं, मुझे भ्रम है तू मेरी है। तुझे भ्रम है मैं तेरा हूं, मुझे भ्रम है तू मेरी है, न तू मेरी न मैं तेरा। अगर कुछ है तो ईगो है। वाह, अगर कुछ है तो ईगो है। कल है हरदम जो बोता है, वही सब कुछ, वही सब कुछ। और तुझे भ्रम है कि मैं खुश हूं, मुझे भ्रम है कि तू खुश है। न तू खुश है न मैं खुश हूं। अगर खुश है तो ये दिल है, खुशी में भी जो रोता है, वही सब कुछ, वही सब कुछ। वाह वाह। और अंतिम बात यह है, तीसरी लाइन, तुझे भ्रम है कि तू कुछ है, मुझे भ्रम है कि मैं कुछ हूं। तुझे भ्रम है कि तू कुछ है, मुझे भ्रम है कि मैं कुछ हूं। न तू कुछ है न मैं कुछ हूं। अगर कुछ है तो कुछ कुछ है जो होता है। वाह। अगर कुछ है तो कुछ कुछ है जो होता है। ये कुछ कुछ नहीं रुकना चाहिए, किसी भी हालत में नहीं रुकना चाहिए। और कवि तो अभिधा लक्षणा व्यंजना कुछ भी कहे, कई बार अभिधा ताकतवर हो जाती है, कई बार व्यंजना, कई बार लक्षणा। अभिधा को कहते हैं साक्षात संकेतित अर्थ। जो मैंने तेरे ऊपर उंगली उठाई तो तेरे ऊपर उठाई, पूरे जमाने ने देखी, और जमाने को अगर बदलने में वो उंगली कामयाब हुई तो अभिधा अच्छी है। और अगर घुमा फिरा के करी, लक्षणा से करी, यो अन्यो अर्थ प्रवर्तते, कोई अन्य अर्थ प्रवर्तित किया तो लक्षणा आई। या व्यंजना में बात समझ में ही नहीं आई। समझेगा वो जो शायर होगा, समझेगा वो जिसकी बुद्धि प्रवीण होगी, जिसकी मेधा प्रखर होगी, और जो वाकई अद्भुत कवि होगा। व्यंजना का कवि सबसे बड़ा कवि होता है, मानता हूं। तो दोस्तों, कई बार न अभिधा की, न लक्षणा की, न व्यंजना की किसी की ज़रूरत नहीं होती है। कितनी शायरी हुई है आँखों पे, नज़र पे, देखने की प्रक्रिया पे। तो कई बार नज़र शायरी करती है बिना अल्फाज के। और संसार की सबसे ज़्यादा बड़ी और सबसे ज़्यादा शब्द शक्तियाँ रखने वाली अगर कोई ताकत है तो वो नज़र है, हमारी निगाह है कि हम कैसे किसी को देखते हैं। एक बात एक रिक्शे वाले ने कही, वाणी से नहीं कही, निगाहों से कही। बहुत छोटी सी 4 पंक्तियां हैं, अभिधा हैं। और हुआ भी क्या, बहुत पुरानी बात है, कलकत्ता की। नया नया चश्मा लगा था, मंच पर चश्मा उतार के रख देता था। हमारे कवि ओम प्रकाश आदित्य उस पर बैठ गए। अच्छा, उनके धरातल का तो कुछ नहीं बिगड़ा।
हमारे चश्मे का शील भंग हो गया। तो हम चश्मा ठीक कराने के लिए जमुना भाई निकले कलकत्ता की गलियों में, तो पहली बार देखा कि वहाँ जो रिक्शे चलते हैं वो हाथ वाले हैं, पैडल वाले नहीं होते हैं। तो बात एक रिक्शे वाले ने कही और मैंने आपको सुनाने की कोशिश की। अभी देखिए कि आवाज़ देकर रिक्शे वाले को बुलाया तो वो कुछ लंगड़ाता हुआ आया। हमने पूछा, यार पहले ये तो बताओगे, पाँव में चोट है कैसे चलाओगे, पैर में चोट है कैसे चलाओगे? तो रिक्शे वाला कहता है, बाबूजी रिक्शा पैर से नहीं पेट से चलता है। वाह। तो इसमें कौन सी ताकत थी? शब्द की कोई शक्ति नहीं थी, वो दृष्टि की शक्ति थी। तो कविता को चाहिए एक दृष्टि कि आप किस लिए और क्या लिखना चाहते हैं और क्यों लिखना चाहते हैं। अभी सुबह की बात बताता हूँ। ऐसा प्रयोग भी कोई नहीं करता कि सुबह कही और शाम को आपको पेश कर दी। हमारे भाई शाद साहब बैठे। जी। शाद साहब का बेटा भी ऑस्ट्रेलिया में है, हमारा भी। तो ये भी जाते हैं, हम भी जाते हैं। इस बार ज़रा चोट वोट खा गए तो किसी ने कहा धूप खाओ, हमारे फ्लैट में इतनी धूप नहीं आती। तो धूप की तलाश में बेटे के पास चले गए। बेटा भी एक धूप होता है, ये लक्षण है। और से हम ठीक हो गए। किससे हुए पता नहीं, ये व्यंजना है। और किसको क्या मालूम किससे ठीक हुए यार, तुम बात कर रहे हो। तो इन्होंने कहा कि भाई धूप का सेवन कर रहे हैं कि नहीं। ये शाद साहब का फ़ोन आया। अब हम अकेले ही दो वहाँ पे, एक शायर एक कवि, बाकी ऑस्ट्रेलियन। अच्छा, बातों बातों में मेरे मुंह से कुछ निकल गया। मैंने कहा कि ए सुबह की धूप तेरा शुक्रिया, थोक में तूने विटामिन डी दिया। अब वो निकला, ऐसी निकल गया। और निकल गया तो यहाँ से भी निकल गया। इन्होंने एक दिन फ़ोन किया कि भाई वो आपने बहुत अच्छा, वो आपका शेर बहुत अच्छा था। मैं कौन सा? भूल गए थे। मैं भूल गया था उसको। ये थोक में तूने विटामिन डी दिया है, सुबह की धूप तेरा शुक्रिया। तो मैंने कहा, मैंने कहा था, मैंने कहा वाह वाह वाह, चलो ठीक है। आज सुबह जब आ रहे थे, सुबह की फ्लाइट, रात भर सोए नहीं, 4 बजे उठना था, 6 बजे चेक इन, 3 घंटे लेट चल रही है फ्लाइट ये, और ऊपर से लेट नहीं, आप अगर आप लेट हो गए तो छूट जाएगी फ्लाइट, इतनी भीड़ भड़क का। तो बैठे बैठे दिखाई दिया सूर्य के आगमन से पहले अरुणाभा, वो जो अरुणोदय के समय एक लालिमा आती है, तो मुझे शाद साहब याद आए, है ना। अब शाद साहब आपको मैं नजराने के तौर पे पेश करता हूँ ये। सुनिए सामईन के सामने देखिए, क्या शायर कुछ लिख लेता है ना, तो उसको सुनाने की बड़ी वो होती है, सुनाए। तो मुझे फ़रत एहसास मिल गए। अब इनके एहसास मेरे एहसासात से मेल नहीं खाते हैं। थोड़ा सा मामला ऐसा है, खुला खेलने में क्या दिक्कत है भाई, मैं तो अभी तक का आदमी हूँ, खुली बात करना चाहिए, पता नहीं कौन बदल जाए। थोक में तूने विटामिन डी दिया, ए सुबह की धूप तेरा शुक्रिया, आई पर्वत पार से पहली किरण, आई पर्वत पार से पहली किरण, मुस्कुराया आफताबे औलिया। वाह वाह। मुस्कुराया आफताबे आफताबे औलिया। औलिया। सकल फ्लाइट में उजाला भर गया। अब वो जैसे शब्द आते हैं देख के वैसे ही लिखेंगे। पूरी फ्लाइट में सकल फ्लाइट में उजाला भर गया, भोर की खिड़की ने अभिनंदन किया, भोर की खिड़की ने अभिनंदन किया। और हुजूर, आप तो आंसुओं से सूरज बुझाने चले थे, मैं कुछ और कह रहा हूं इनकी कृपा से। रात के आंसू नदारद हो गए, रात के आंसू नदारद हो गए, जैसे तूने ओस का पानी पिया। वाह वाह वाह। रात, देखिए इसको जरा ध्यान से देखिए, इस बिंब को देखिए। तूने ओस का रात पानी के पिया। आंसू नदारत हो गए, जैसे तूने ओस का पानी पिया। फिर कहते हैं कि पूरब से पश्चिम जाता है सूरज, तो ऐसा ही लगा कि अब ऐसा होने वाला है। यहाँ तक शिमला तक आते आते वैसा हो भी गया।
ईस्ट से ले वेस्ट तक दम की धरा, ईस्ट से ले वेस्ट तक दम की धरा। फिर साउथ और नॉर्थ का क्या होगा भाई? यहाँ तो ईस्ट से वेस्ट तक हो गया। अगली लाइन देखिए, मजे मजे में कहिए, ईस्ट से ले वेस्ट तक दम की धरा, तुम लड़ो ओ नॉर्थ साउथ कोरिया। तुम लड़ो, वाह 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 वाह, तुम लड़ो ओ नॉर्थ साउथ कोरिया। थोक में तूने विटामिन डी दिया, ए सुबह की धूप तेरा शुक्रिया। हाँ, कह रहे पक्षी तबस्सुम की गजल, लिख रहे नहीं। अब मैंने इतना सीख लिया है कि गजल कही जाती है, लिखी नहीं जाती। कह रहे पक्षी तबस्सुम की गजल, थम गए हैं मौत मातम मरसिया। कह रहे वाह, पक्षी वाह 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 मोहब्बत की गजल, वाह, थम गए हैं मौत मातम मरसिया। और फिर मैं अपने आप से कहता हूँ इतने शायरों के बीच रहने के बाद में, शायर हजरात के बीच में, कि चक्रधर तू गजल क्या कहता भला? चक्रधर तू गजल क्या कहता भला, तेरे अंदर शाद आया शर्तिया। तेरे अंदर शाद आया शर्तिया, ए सुबह की धूप तेरा शुक्रिया। वाह, ए सुबह की धूप तेरा शुक्रिया, थोक में तूने विटामिन डी दिया। तो ये गज़ल मतलब शाद साहब की मेरे ऊपर कृपा समझिए, और सबसे सीखने को मिलता है। अब इतनी गज़ल बनाने की कोशिश करो, हर बार एक नया काफिया लाओ, फिर बनाओ, फिर सोचो। हमारे बदायूनी साहब अच्छे, ये एक सुनाया वो भी मतलब ही नहीं बना, ऊपर नीचे के काफिया की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये जो सूक्तियाँ हैं, ये चुटकियाँ हैं, और इनकी शायरी में बड़ा दम है। तो इसका मतलब क्या कि इनको न तो मतलब की आवश्यकता है, न बाद में मक्ता कहना है, अपना जो है वो सख्ता कहना है। मतलब आदमी सख्ते में आ जाए ऐसा, और वो भी मोहब्बत के क्षेत्र में। लगता है बहुत अच्छे गहरे अनुभवों की ज्ञाता है। तो अब दोस्तों, कितनी मुश्किलात के बाद में इस तरह की महफिल जमी है शिमला में भी। पैंडेमिक के ज़माने से हम क्या क्या देखते आ रहे थे, और अब जब रजनीश जी की मेहरबानी से उनके कवि हृदय ने कहा कि कराना चाहिए ऐसा काम, जहाँ हमें भी कविता सुनाने का मौका मिल जाए। लेकिन उनकी कविता ऐसी नहीं थी, उनकी कविता में बड़ा दम था। अन्यथा ऐसे होते हैं, नहीं भाई हम करा रहे हैं तो एक कविता हम सुनाएंगे, ऐसा नहीं। तो मैं रजनीश जी को बहुत पीछे से देख रहा था और सुन रहा था, उनके एक एक शब्द को पी रहा था। वो किसी IAS ऑफिसर की गज़ल नहीं थी, वो एक सहृदय शायर की गज़ल थी। बिल्कुल, वो एक संवेदनशील बिल्कुल, गज़ल बिल्कुल। थी। तो मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। तो पेंडेमिक में क्या हुआ था वो मैं सुना देता हूँ। 4-5 लोगों ने सुनी है, बाकी आपने नहीं सुनी। पेंडेमिक में हुआ था एक दिन का टोटल लॉकडाउन, याद है? देश भर में बंद सारे गांव, कस्बे और टाउन, याद है? याद है निर्जनता का अभूतपूर्व नजारा, हमें पहचान में नहीं आ रहा था देश हमारा। पूरा भारतवर्ष बंद, खुंदक बनी हुजूर, स्वेच्छा से बंद। मेले बंद, मॉल बंद, धरने हड़ताल बंद, दंगे बंद, दारू बंद, मियाँ मेहरारू बंद, रेल बस जहाज बंद, सारे कामकाज बंद, गुटखा तांबूल बंद, सड़क स्कूल बंद, मंदिर दरगाह बंद, मस्जिद में पनाह बंद, चर्च गुरुद्वारे बंद, ये सब के सब इस कमबख्त कोविड के मारे बंद। सूनी गलियारें, सूनी सड़कें, सूने गलियारे, सूने मोड़, कहाँ गायब हो गए 135 करोड़। वाह, सूनी सड़कें, सूने गलियारे, सूने मोड़, कहाँ गायब हो गए 130 करोड़। उस दिन जब शाम के 5 बजे तो कोविड योद्धाओं के सम्मान में एक साथ बजे ताली, थाली, घंटी, घंटे, घड़ियाल, शंख, मजीरा, और यहाँ तक के बच्चे का झुनझुना। ऐसा कभी देखा या सुना? दुनिया की मानव जाति सन्न थी, लेकिन प्रकृति नटी कितनी प्रसन्न थी, नेचर कितनी प्रसन्न थी। ओ मनुष्य, अपनी खिड़की से, दरवाजे से, बालकनी से, छत से, अपने छज्जे से
देखा तूने, तेरे निष्क्रिय हो जाने से नेचर मैया कितनी प्रसन्न थी। जो तारे दिन में दिखते थे गर्द और गर्दिश के मारे, रात में दिखे थे सारे के सारे, रात में दिखे थे सारे के सारे। तो इन हालात में हमारे अंदर भी कुछ गज़लिया माहौल दिमाग की आग में हुआ और एक शेर की आमद हुई। अब आमद तो अंग्रेजी में कह दो या हिंदी में कह दो, जिससे जो उतरती हुई बात होती है ना, उतरी साहब। कोई माँ की कृपा मानता है, कोई म्यूज़िज़ की कृपा मानता है कि म्यूज़िज़ आई साहब, कविता ऐसे नहीं आती है। कभी तब बावला सा हो जाता है, तन्मय हो जाता है, किसी की बात नहीं सुनता, बीवी की तो बिल्कुल ही नहीं सुनाई देती है। ऐसे में तन्मय होके और वो कुछ ऐसे कह देता है कि बीवी समझ जाती है कि डूबे हुए हैं। तो ऐसे ही किसी पल में एक शेर की आमद हुई और पहला शेर जो कहलाता है उसको मतला कहते हैं। अब वो मतला हो गया आमद का, बाद में उसने धनाधन धनाधन काफिये मिला मिला के गज़ल लंबी कर दी, तो गज़ल भी दुखी हो गई, बोली मतला ठीक था अब मतला। मतला ठीक था अब क्या करेगा यार, मतला। तो सुनिएगा, इसमें क्या है कि मैं कुदरत में ये देखता हूँ कि सब एक दूसरे की मदद करते हैं, कोई उसका कोई मेहनताना नहीं लेता, मुआवजा नहीं लेता। तो वो बिंब हैं इसमें केवल, और गज़ल का शुक्रिया कि उसने मुझे अपना परिधान देने की इजाज़त दी, हालांकि मैं उसका विद्यार्थी नहीं हूँ। बिंब देखिए, बीज के अंदर अंकुर ने अंगड़ाई ली, बीज के अंदर अंकुर ने अंगड़ाई ली, बीज के अंदर अंकुर ने अंगड़ाई ली, मदद करी माटी ने एक न पाई ली, मदद करी माटी ने एक न पाई। अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि कितने तरह के मुआवजे हम ऐसे लिया करते हैं, उनका एक जश्न देखिए। भू के ऊपर, धरती के ऊपर, भू के ऊपर अंकुर झूम झूम नाचा, झूम झूम नाचा, निकल आया तो भू के ऊपर अंकुर झूम झूम नाचा, इधर से हवा चली ऐसे नाचा वैसे नाचा, नाचा। भू के ऊपर अंकुर झूम झूम नाचा, कहो हवा ने कोई नाच सिखाई ली। वाह वाह वाह। कहो हवा ने कोई नाच से, आप अपना उत्साह बनाए रखिएगा, मेरा चाहते हैं तो। भू के ऊपर अंकुर झूम झूम नाचा, कहो हवा ने कोई नाच सिखाई ली, और तिरता तिरता पत्ता तट तक आन लगा, तिरता तिरता पत्ता तट तक आन लगा, क्या लहरों ने कोई भी उतराई ली। तिरता तिरता पत्ता तट तक आन लगा, क्या लहरों ने कोई भी उतराई ली। और आप प्रकृति प्रेमियों, आप शिमला वासियों, टहनी ने एक फूल को, एक और बिंब देखिए, टहनी ने एक फूल को झुमका बना लिया, आनंद लीजिए इसका। टहनी ने एक फूल को झुमका बना लिया, झुमका बना लिया, क्या डाली ने कुछ गहना गढ़वाई ली। वाह 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 वाह। क्या डाली ने कुछ गहना गढ़वाई ली, और कलिका खिलकर फूल बनी, सबने देखा, सबने देखा, इन्होंने देखा, इन्होंने देखा, सबने देखा, सबने शायरी करी। कलिका खिलकर फूल बनी, सबने देखा, क्या डंठल ने कोई मुंह दिखलाई ली। क्या डंठल ने कोई मुंह दिखलाई ली, और भ्रमर कली में बंद रहा रजनी भर को। बिहार की एक परंपरा है, वहाँ IAS ऑफिसर हो जाता है तो उसको पकड़ के ले जाते हैं, छोड़ते नहीं जब तक शादी के फेरे न फिरा दें, ऐसा होता है। खैर, भ्रमर कली में बंद रहा रजनी भर को, कमल नाल ने क्या कोई पकड़ाई ली। छोड़ दिया उसको। फूलों, अब ये बिंब भी देखिए, आपको अच्छा लगेगा। फूलों से भर गई धरित्री की गोदी, फूलों से भर गई धरित्री की गोदी, अमलतास ने कोई गोद भराई ली। फूलों से भर गई
धरित्री की गोदी। आपका उल्लास थोड़ा सा और ज़्यादा चाहिए तो मैं कुछ और बिंब सुनाता हूँ इसमें, वरना मैं बधाई भी नहीं हो सबूत जाऊंगा। दे, हाँ बिल्कुल। कह दिया जो कहना था, अब काय को रगड़ रहे हो यार। लेकिन आपको अच्छा लगे तो मुझे बता तो दीजिए। नहीं वो हाँ ठीक है, बहुत है। लेकिन ये बिंब आपको और अच्छा लगेगा क्योंकि इसमें बड़ी प्रागैतिहासिक प्राकृतिक क्रियाएं संपन्न हुई, उसका ये परिणाम है। युगों युगों तक टप टप गिरी शिलाओं पर, युगों युगों तक टप टप गिरी शिलाओं पर, क्या बूंदों ने कोई सिल खुटवाई ली? वाह, क्या वाह, बूंदों वाह, ने वाह, वाह। कोई सिल खुटवाई ली? धूप हवा और जल से फसलें लहराई, क्या मौसम ने कोई आध बटाई ली? वाह, रंग बिरंगे फूल खिल उठे घाटी में, क्या कुदरत ने कोई भी रंगवाई ली? कार्बन डाइऑक्साइड पी ऑक्सीजन दी, क्या पेड़ों ने कोई नाक भराई ली? वाह, कार्बन डाइऑक्साइड पी ऑक्सीजन दी, क्या पेड़ों ने कोई नाक भराई ली? वृक्ष साफ हैं, दूर तलक हरियाली है, वृक्ष साफ है, दूर तलक हरियाली है, पर बादल ने क्या इनसे धुलवाई ली? वाह, 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 पर बादल ने क्या इनसे धुलवाई ली? अमर बेल को ढोता रहा बबुल सदा, कभी भूल से भी क्या कोई ढुलाई ली? वाह, पानी ने बादल पर खूब सवारी की, पर बादल ने क्या कोई ठहराई ली? वाह। और एक बिंब जो बच्चों को और उनके माता पिता को अच्छा लगेगा, गेंडे पर एक चिड़िया ने चड्डू खाई। गेंडे पर, अब ये तो गजल का शब्द ही नहीं है, मतलब शेर में अल्फाज इस तरह के आ ही नहीं सकते। गेंडा वेंडा क्या होता है ये, है ना? मतलब नाक भौं सिकोड़ो, इससे पहले मैं आपको हंसाना चाहता हूँ उसकी उदारता के कारण, गेंडे की उदारता के कारण। गेंडे पर एक चिड़िया ने चड्डू खाई, क्या गेंडे ने कोई सैर कराई ली? वाह, 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 वाह। गेंडे पर एक चिड़िया ने चड्डू खाई, क्या गेंडे ने कोई सैर कराई ली? और देखिए ये भी हमारी कुदरत की कृपा और उसका स्वरूप ममतामयी, कि बहा ले गई तट का सब मैला मलबा, बहा ले गई तट का सब मैला मलबा, क्या नदिया ने कचरे की उठवाई ली? वाह, 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 वाह। यहाँ नगर पालिकाएं लड़ती रहती है। बहा ले गई तट का सब मैला मलबा, क्या नदिया ने कचरे की उठवाई ली? और ये भी एक बड़ा ऐसा दृश्य है जो बारीकी से लक्षणा से देखोगे तो व्यंजना में दिखाई देगा। तेज हवा से पीपल के पत्ते बोले, तेज हवा से पीपल के पत्ते बोले, क्या हमने कोई ताली बजवाई ली? वाह, 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 वाह। तेज हवा से पीपल के पत्ते बोले, क्या हमने कोई ताली बजवाई ली? तो सभी कमेरे हैं कुदरत के कारीगर, नहीं किसी ने अपनी कभी कमाई ली। भर भर प्यार किया सबने एक दूजे को, नहीं किसी ने मेहनत की भरपाई ली। और श्रोताओं, मैं ऋणी हो गया हूं सबका, क्या मैंने तुमको ताली बजवाई दी? वाह, वाह, वाह। श्रोताओं, मैं ऋणी हो गया हूं सबका, क्या मैंने तुमको ताली बजवाई दी? बीच के अंदर अंकुर ने अंगड़ाई ली, मदद करी माटी ने एक न पाई ली। हमारा समाज प्रकृति जैसा हो जाए तो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएं, लेकिन नहीं हो पाता है। एक 4 पंक्तियां और सुनाता हूं। जब पेंडेमिक आया तो सड़कें जो जिन लोगों ने बनाई, उन्हीं लोगों को वापस अपने गांव जाना पड़ा, उन्हीं सड़कों पे धूप में। पेड़ तब तक उगे नहीं थे उन सड़कों, राजमार्ग बने साहब, बड़े बड़े हाईवे। कोई 1300 किलोमीटर आया, कोई साइकिल पे बिठा के बिटिया लेके आई अपने पिता को वहाँ से। और किसी को ये नहीं लगा कि अब बहुत दूर जा रहे हैं हम, ये तो पास में ही अपना घर है, जाते हैं, यहाँ कोई हमारी सुनने वाला नहीं। इस राजमार्ग पर कहीं दिखती न छाँव है, इस राजमार्ग पर कहीं दिखती न छाँव है, बस ये तो रहा सामने अपना ही गांव है। चलो बच्चे, वाह, 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 वाह। इस राजमार्ग पर कहीं दिखती न छाँव है, बस ये तो रहा सामने अपना ही गांव है। लगता है कि कालीन पर ही चल रहा हूं मैं, लगता है कि कालीन पर ही चल रहा हूं मैं। छाले नहीं है पाँव में, छालों में पाँव है, छाले नहीं है पाँव में, छालों में पाँव। अच्छा, अब मैं आपको जो मुझसे उम्मीद रखते हैं कई बार लोग
मैं भाषा के और तरह तरह के प्रयोग करता रहता हूँ। एक कॉलम मैंने लिखा, करीब 700-800 उसके आलेख हो गए हैं। चौरे चंपू। चौरे चंपू में एक चाचा है और एक चंपू है। चाचा सवाल करता है, चंपू जवाब देता है। तो हुआ क्या साहब कि हमें एक पुरस्कार मिला, ब्रज विभूति सम्मान। हेमा मालिनी जी आई थी मथुरा की सांसद देने, और उन्होंने भाषण दिया। पहले तो अपना ताली बजी, क्योंकि उन्होंने कहा कि अब मेट्रो रेल मथुरा तक आ जाएगी। तो सारे मथुरा वासी लोग ही ब्रज कला केंद्र के लोग थे, तो उन्होंने सब तालियां बजाई। इतनी ताली बज जाए फिर नेता को कहाँ रुकता है, काम खत्म, चलो भैया। तो अपना भाषण देके वो उतरने लगी, तभी संयोजक ने पकड़ा, नहीं एक काम और करना है, एक ब्रज विभूति सम्मान देना है। किसको देना है? अब हेमा जी हमारी समकालीन हैं, हमारी उम्र की ही हैं लगभग। तो उन्होंने जो किसको देना है जिस तरह से बोला, जब कैमरे के सामने होती हैं तो मुस्कुराती हैं, इरशाद जानते हैं। अब किसको देना है जिस तरह से बोला तो थोड़ा हृदय दरक गया ना, वो होता है। हमारे फरद साहब ने बहुत झटके खाए हैं, मैं तो 1-2 ही खाए हैं, तो उसमें ही हिल गया था मैं तो उन्होंने बताया ये अशोक चक्र बैठे इनको, तो उन्होंने मुझे ऐसे देखा जैसे, अब मेरा कुर्ता उर्ता भी ऐसा ही था कुछ आपकी तरह सज के नहीं आया था यहाँ पे। तो उन्होंने देखा, ऐसे देखा तो उनकी दृष्टि वही जैसे मेरे रिक्शे वाले की नज़र में कविता आ गई थी, उनकी नज़र में भी आ गई। तो कवि जागृत हो गए। मैं अगला कॉलम अगले दिन का सोचने लगा कि अब मुझे कल के लिए क्या लिखना है। और वो फिर जब मुझे सम्मान मिला, मुस्कुराई, बहुत अच्छा लगा। बहुत बाद में उनके लिए गीत भी लिखे मैंने। संबंध हमारे अच्छे हो गए। खराब कब थे वो तो मैं जानता हूँ या मेरा दिल जानता है, या अब मैंने आपको बता दिया तो आप जानते हो, बताना मत किसी को। तो अगले दिन मैंने जो लिखा वो मैं आपको सुना देता हूँ। चाचा ने पूछा, चौरे चंपू जे मेट्रो रेल मथुरा ताईं तक आई जाए तो वहाँ में अनाउंसमेंट कैसे हो करोगे जी बताए दे। अगर मेट्रो रेल मथुरा तक आ जाए तो उसमें अनाउंसमेंट कैसे होगा? तो बोला सुन लो, राधे राधे। पहले तो राधे राधे होगा, राधे राधे। जे मथुरा मेट्रो, तुम मत बोलो, जे मथुरा मेट्रो है जहाँ में आप सबन को स्वागत है। अगलो स्टेशन धौली प्याऊ को है। दरवाजा उल्टे हाथ माऊ खुलेंगे, जिनको होली दरवाजे की बेड़ई या शंकर हलवाई को मीठो लेना हो, यहीं पे फट सीना उतर जाए। जाके बाद मेट्रो सीधी टैंक चौराहे पे रुकेगी। दरवाजा जानते चिपकने की जरूरत ना है, फंस गई तो तुम्हारी जान को और हमारे मालों को नुकसान है जाएगा। गुटका खाएबे की और बीड़िया पीवे की तो सोचियो हूँ मती, नहीं तो 500 रुपया ते तिलक है जाएगा। अगाड़ी के 2 डब्बा और तनकू हैं, उन डब्बन में कोई लपका पकड़ोगे हो तो तबीयत खातिरदारी है जाएगी। धक्का मुक्की करियो मती, बड़े बूढ़ेन को पहले जगह दइयो। ईमानदारी ते टिकट लेके चलबे को काम है, ज़्यादा होशियारी करी तो कैमरा लगे रहे, जो पकड़ो जाएगो जेल के जंगल लागी हवा खाएगो। राधे 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 राधे। ठीक है साहब, बहुत राधे राधे, धन्यवाद। राधे राधे।